जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर। 7 अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत का 274 पेज में से इन बनियों ने भी रावण की तरह से तमाम जहान की अकल फेर दी है, जिससे मालिक की कुदरत जानते हैं और इनके जाल की पहचान नहीं करते हैं कि इन बनियों के भी रावण की तरह से छल है। इससे मैं आप लोगों को सनीचर की तरह से वाकिफ करता हूँ कि आप लोग जल्दी वाकिफ होकर और समझकर इनके पाप को छुड़ाओ। जब संसार की औलाद को अच्छी तरह से आराम मिलेगा। 7 अनुपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज। वो किताब मुफीदा मौसम ब जगदित कारनी अज तस्नीब 7 अनुपदास मूत वतन मुलक मारवाड़ यह जगदित कारनी, जिसको श्री अनुपदास प्रिंटिंग प्रेस छावनी अरंगपुरा में छाप के प्रसिद्ध किया। तारीख 17 अप्रैल सन 1909 जा बैसास बुद्धि 12 सम्मत 1965। पेज नंबर आज 24 से। मैं अग्नि का रोग जादू से कर देवे तो पहाड़ या और कोई जगह आप ही जलने को लग जावे, सो वो जगह अग्नि के रोग की वजह से ऐसी तपती है कि जो चाहो तो खाना वगैरह उस जगह पका लो। और यह अग्नि का रोग ऐसा है कि जैसे आदमी के पेट में या बदन में गर्मी की आग उड़ जावे। इसी तरह से ज़मीन को भी गर्मी वगैरह का रोग कर देते हैं और अपना जाल प्रकट ना होने के लिए ऐसी ऐसी बातें प्रकट कर देते हैं कि सूरज रावण का रसोड़ा तपता था और असल में जमीन माता को यह रोग अग्नि का कर देते हैं और दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं, जिससे जमीन माता के रोगों को समझते ही नहीं। जादू से जमीन माता को फाड़ भी देवे जब भी नहीं समझे और यह नहीं जानते कि जमीन माता का भी हमारे मुआफिक जिंदा शरीर है। जो यह फटती है तो इसको भी बहुत दर्द होता है और बाज इत्तफाक ना दुरुस्त होने तबीयत गर्मी वगैरह के सबब से ऐसी कुमला जाती हैं कि जो खाना पीना भी नहीं खाया जाता है, बल्कि पेट में बीमारी के सबब से हजारों तरह के कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो फिर कैसी तबीयत हैरान रहती है। तो इसी तरह से जमीन माता के नाम का पाप 84 लाख कुंडों के ऊपर सरद गर्म का रोग करावे तो मकान व किला वगैरह की दीवारें जलने को लग जावे। सो इन बातों को दुनिया तो जादू चाले के पाप से भूली हुई है, क्योंकि यह बनिए लोग अपने राक्षसी पाप से इस बात को जाहिर नहीं होने देते हैं। परंतु यह बात इस तरह से है कि जब जमीन के नाम का पाप कराते हैं, जब अग्नि आप से आप लग जाती हैं। और ऐसा भी होता है कि यह जो बनिए जादू के जोर से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारना चाहे तो उतार भी सकते हैं। और अगले लोगों ने राक्षसी विधा वालों को अच्छी तरह से हाथ दिखाए हैं कि उनकी औलाद को घात कर दिया था। इस सबब से यह बनिए डरते हैं कि जो हमारा जाल लोगों को मालूम हो गया तो हमको भी मैं औलाद के संसार के लोग मार डालेंगे, जिससे डरते हुए सूरज चंद्रमा को नीचे नहीं उतारते हैं। क्योंकि अगले लोगों ने जिन ने जाल चलाया था उनको अच्छी तरह से सज़ा मिल चुकी है और अलबत्ता लोगों को भूल डाल के और कोई देवता फ़कीरों की करामात का नाम लगाकर तो कभी उतारेंगे और अपना जाल प्रकट न होने के वास्ते पहले से करामात वगैरह का नाम मशहूर कर देते हैं। जैसे कि समस्त भरत फ़कीर का हाल लोग बयान करते हैं कि जब उसके बदन की खाल उसने अपने हाथ से उतार दी थी तो अंदर से कोरा मांस उसके बदन का निकला आया। पेज नंबर 25। तो उसको संसार में कोई अपने पास नहीं आने देता था। जब वो कसाई से मांस लाया और वो टुकड़ा मांस का सेकने के बाद सूरज को नीचे उतार लिया और वो मांस सूरज की गर्मी से सेक कर खाया तो तमाम दुनिया जलने लगी। सो यह बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो वो फ़कीर गोश्त का टुकड़ा सूरज की गर्मी से सेकता तो उसके बदन की खाल उतरी हुई थी और बदन का कोरा मांस निकला हुआ था। तो वो फ़कीर सूरज की अग्नि से आप भी जल बुझ जाता तो वो आप किस तरह से बच गया। और ऐसा मालिक भी नहीं है कि जो एक आदमी के वास्ते सब दुनिया को जला देवे। यह बात किस तरह से समझ में आवे। और अलावा इसके अपने हाथ से खोली किस तरह से अपनी खाल उतार के उस फ़कीर के डाल दी बताते हैं। सो यह भी नई बात समझ में नहीं आती है। सो भाइयों गौर करो
कि खोले किस तरह से अब आदमी अपने हाथ से उतार सकता है। यह बात सिर्फ राक्षसी जाल की है और मालिक ने तो यह खाल खोले किस तरह से उतरने लायक तो बनाई भी नहीं है। सो ऐसी ऐसी बातें और किस्सा पहले से चला दिए हैं और ऐसी ऐसी बातें जतियों के नाम से सुनाते हैं कि जति लोग तारे और चंद्रमा को उतारे लेते हैं और बड़े करामाती हैं। सो यह बात इस तरह से है कि जब तारे उतारते हैं तो जैसे आदमी का जीव बिखरने को लग जाता है, जब ऐसा रोग दुख जमीन माता को तारे उतारने से होता है और सूरज चंद्रमा को जो उतारे तो जमीन माता को यह ऐसा रोग है कि जैसे जीव घबरा के भूला हुआ हो जाता है। जब सूरज चंद्रमा को उतारे तो ऐसे ऐसे रोग व दुख जमीन माता के जीव को हो जावे। जो यह बनिए सूरज चंद्रमा को नीचे उतारे तो ऐसा ऐसा दुख हो जावे और बातें जाल की ऐसी चलाई है कि करामात से तारे चंद्रमा सूरज वगैरह उतारते हैं और फ़कीरों को भी ऐसा ही सुझा देते हैं कि हम बड़े करामाती हैं और ऐसे ही संसार को सुझा देते हैं कि यह फ़कीर साधु लोग बड़े करामाती हैं और जैसे रावण वगैरह ने रखेश्वरों को और संसार को करामात के भरोसे भुलाए थे, इसी तरह से यह बनिए भी भुला रहे हैं। सो मैं आप लोगों को वाकिफ करता हूँ कि जब दुनिया भूल में पड़ जावे तो यह बनिए बेईमान जादू से सूरज चंद्रमा को नीचे उतारने लग जाएंगे। सो इनका मतलब यही है कि बड़े बड़े लोग सब उजड़ जावे तो सब संसार में हमारा राज हो जावे। सो दुनिया में भी यह बात कहते हैं कि दिल्ली फ़कीरों जोगी अब हुई है। सो बगैर पैसा के लोग फ़कीर ही हो गए हैं और होले होले सातों आठों वलायतों को फ़कीरों जोगी यानी जैसे दिल्ली हिंदुस्तान की वलायत को कर दिया है। जय परमेश्वर देवता लोगों, सात अनूपदास महाराज लिखी किताब जगत कहानी 274 पेज पढ़कर बंदोबस्त करो, जब से संसार को आराम मिलेगा। जय परमेश्वर देवता लोगों, जय परमेश्वर।